अस्सलामु अलैकुम। मैं फ़खरी मेरठी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक मरतबा फिर अपने कुछ मौरूज़ात लेके। एक मतला गुजारिश करता हूँ, दम बखुद सहमे मुसाफिर की तरह बैठा हूँ, दम बखुद सहमे मुसाफिर की तरह बैठा हूँ, अपने ही घर में महाजिर की तरह बैठा हूँ। पिछले एक हफ्ते से किस ज़हनी अज़ियत से मैं गुजर रहा हूँ इसका अंदाज़ा मेरे मुखलिसीन को भी है, तमाम मोमिनीन को भी है, और जो हजरात इसमें शामिल हैं उन्हें तो बहरहाल अंदाज़ा होगा ही। एक ऐसे गुनाह की सजा भुगत रहा हूं जो मैंने किया ही नहीं। सिर्फ एक बेबुनियाद इल्जाम कि मैंने वसीम को वोट दी, उसके साथी फैजी को वोट दी। मैंने बचपन से सुना, जब इमाम अली मकाम से सवाल बैत किया गया तो उन्होंने एक ही जवाब दिया था, कहा था मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। आप लोगों ने ये तसव्वुर कैसे कर लिया कि फ़खरी मेरठी मुनकिर कुरान के हाथ पे बैत कर सकता है? आपने सोच कैसे लिया? मेरे सफाई देने के बावजूद लोग मुझसे कहते रहे, नहीं, कोई लानती कह रहा है, कोई मुर्तद कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जिसके जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहा है, मैं सब की सुन रहा हूं। मैंने अपनी सफाई में एक वीडियो जारी किया, उसके अंदर बहुत सारे कमेंट्स आए। खुसूसी तौर पे उसमें एक कमेंट ये था कि आफ्ताब शरीयत ने हुक्म दिया है कि अगर सच्चे हैं तो एफिडेविट दें, अगर सच्चे हैं तो एफिडेविट दें, अगर सच्चे हैं तो एफिडेविट दें। हजरात, मैंने ये एफिडेविट आप हजरात की मोहब्बत में, आप हजरात के कहने पे, आफ्ताब शरीयत की तसल्ली के लिए, आप हजरात की तसल्ली के लिए, अपनी बेगुनाही की दलील के लिए, हालांकि किसी के पास मेरे गुनहगार होने की कोई दलील, कोई सबूत नहीं है, उसके बावजूद मैंने ये एफिडेविट आप हजरात के बेपनाह इसरार पे तैयार किया। मैं ये काम पहले भी कर सकता था, लेकिन 3 दिन से मैं कुछ अपने कामों में मसरूफ रहा, मेरी चुनाव के अंदर ड्यूटी थी, तो मैं थोड़ा सा इस काम में, इस खिदमत में लेट हो गया हूँ। इसके लिए आप हजरात मुझे माफ फरमाएंगे। मैं ये एफिडेविट मोतबर जराए से इंशाअल्लाह लखनऊ के लिए सुबह रवाना कर दूंगा, और मैंने आज शाम रोजा इफ्तार के बाद ये एफिडेविट अपने मेरठ के शाही जामा मस्जिद के इमाम रातिब सैयद महजर अब्बास आब्दी साहब को दिखा दिया है। उनके साथ भी कुछ लोग मोतबर आए थे, उन्हें भी दिखा दिया। भाई दिलबर जैदी साहब, मुहर्रम अली वगैरह उनके साथ आए, कई लोग और थे। तो मैंने उन हजरात को ये एफिडेविट दिखा दिया है। आप हजरात की खिदमत में भी ये हाजिर कर रहा हूं, मोतबर जराए से इसको लखनऊ के लिए रवाना कर दूंगा। अब मेरा एक सवाल है आप हजरात से, जो लोग 8 दिन से मेरे मना करने के बावजूद, मैं कह रहा हूं कि मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं कहे जा रहा हूं कि मैं गुनहगार नहीं हूं, मैंने मुनकिर कुरान को, गुस्ताखे कुरान को सपोर्ट नहीं किया है, उसके बावजूद भी लोग मेरी सुने बगैर, हालात ही ऐसे थे कि कोई मेरी सुनने के लिए तैयार नहीं था। बहरहाल अब आप लोगों के हुक्म के मुताबिक और तमाम लोगों की तसल्ली के लिए, जो आप लोग जैसा कहते रहे मैं वैसा करता रहा। अब मैंने ये एफिडेविट भी जारी कर दिया है, ये पहुंच जाएगा। अब वो मुखलिसीन जो लोग जाती रंजिश के तहत मुझे बुरा भला कह रहे हैं, उनसे मुझे ना कोई उम्मीद है, ना किसी किस्म की कोई शिकायत है। वो इन हालात से पहले भी मुझे जो कुछ उनके मुंह में आता था कहते थे, मुझे ना आज कोई शिकायत है ऐसे लोगों से। लेकिन वो लोग जो जज्बात के बहाव में बगैर किसी सबूत के 8 दिन से मुझे लानत मलामत कर रहे हैं, इस एफिडेविट के जारी होने के बाद वो
میرے بارے میں کیا فیصلہ رکھتے ہیں، مجھے اس ویڈیو کے کمنٹ میں ضرور بتا دیں کہ وہ اب ان کا نظریہ کیا ہے۔ باقی جو پروردگار جانتا ہے وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ میں پہلے دن سے میں نے کسی ایک شخص سے اگر یہ کہا ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے تو آپ مجھے بتاؤ، میرے گناہگار ہونے کی کسی کے پاس کوئی دلیل، کوئی ثبوت ہو تو مجھے پکڑو۔ میں شاعر اہل بیت ہوں، وقت منصبیہ کا متولی میں بعد میں ہوں، میں پیدائشی شاعر اہل بیت ہوں، سمجھ لیں آپ۔ خدمتگار ہوں، 5 سال کی عمر سے مداخانی شروع کر دی تھی، اور کب سے شعر کہہ رہا ہوں مجھے خود اندازہ نہیں ہے اس بات کا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرماتے ہیں کہ جس نے ہمارے جد کی شان میں ایک شعر کہا اسے پروردگار نے جنت میں ایک مکان عطا کیا۔ ذرا سوچ کے بتائیے مومنین کہ جس آدمی نے 30 سال کی محنت سے جنت میں مکان بنائے ہوں، کیا وہ اپنے جنت کے مکانوں میں جہنم کی چابی لگا لے گا؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ میں ایک قطعہ پڑھتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور آپ کے فیصلے، آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا کہ آپ تک میری بات کتنی پہنچی۔ کہاں قرار ہے ذلت سے سر جھکانے میں، کہاں قرار ہے ذلت سے سر جھکانے میں، سکون ملتا ہے عزت سے سر کٹانے میں، حسین بیعت فاسق کریں یہ ناممکن، نماز ہو نہیں سکتی شراب خانے میں۔ بہت شکریہ۔